हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो आतिश ना मिर्ज़ान के पास आता है। मिर्ज़ान बाहर खड़ी होती है तो वो ना उसको बोलता है कि वैसे भी मुझे पता था तुम रिंग उतार ही दोगी। इतना कहकर ना वो वहाँ से जाने लगता है। तो मिर्ज़ान ना वहाँ से एक पत्थर उठाती है और आतिश के मार देती है। तो आतिश ना पीछे मुड़कर ऐसे देखता है, ये पीटती रहती है आतिश को। फिर ना वो उसके पास आता है, वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम हर्ट हो गई क्या। वो बोलती है कि मैं हर्ट नहीं हुई हूँ और तुम्हें लगा भी नहीं है। वो बोलता है कि ऐसे प्रिटेंड मत करो। वो बोलती है कि बाई चांस लग गया। वो बोलता है कि ऐसे मत बोलो, मुझे पता है कि ये सब तुम ना जानबूझकर कर रही हो, और अगर मेरा सर फूट जाता फिर। वो बोलती है कि हाँ, तुमने सच ही कहा, मैंने निशाना तो तुम्हारे सर पर ही लगाया था पर वो लग नीचे गया। तो ना आतिश फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। तो वो दोनों ऐसे ना झगड़ने से लग जाते हैं। फिर ना आतिश उसे कहता है कि छोड़ जाने का डिसीज़न तो तुम्हारा ही था ना। तो ना मिर्ज़ान कहती है कि मैंने डिसीज़न तो बना लिया ना छोड़कर जाने का, तुम्हारे बारे में क्या। हाँ, तुमसे तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम तो कुछ भी नहीं कर पाए। फिर बोलता है कि मैं किसी और से नहीं बात करता जो मुझे छोड़ जाए। फिर बोलती है कि मत देखो, किसने कहा है तुम्हें मुझे देखने के लिए। मैंने कहा है कि तुम मुझे देखो। और किसने कहा है कि तुम मेरी केयर करो, मैंने कभी नहीं कहा था कि तुम मेरी केयर करो। इतना कहते ही ना आतिश को गुस्सा आ जाता है और आतिश ना वहाँ से उसको कुछ बोलने लगता है। तभी ना उसको फ़ोन आ जाता है। तो फ़ोन उठाती है, वो फ़ोन होता है दीमत का। तो दिमत कहती है तुम कैसी हो। बोलती है कि मैं ठीक हूँ और अब मैं मेंशन में ही रह रही हूँ, तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम मुझे मिलने आ जाना, मेरी मॉम को मेरी ज़रूरत थी। तो इतना सुनते ही ना आतिश वहाँ से चला जाता है। फिर ना मिर्ज़ान से कहती है कि आ सकती हो क्या तुम आज, और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम आ जाओगी, तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तो दिमत कहती कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगी, तुम टेंशन मत लो। फिर वो बोलती है कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है, मिर्ज़ान ना स्टडी रूम में बैठी होती है और तभी वहाँ पर दीमत भी आ जाती है। तो ना वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है कि आतिश ने ना रिंग उतार दिया है। तो दीमत कहती है कि तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, तुमने भी तो सारा कुछ उतार दिया ना, और तुम ही थी जो उसको छोड़कर जाना चाहती थी। और तुम्हें पता है वो महीनों तक घर में भी नहीं आया, महीनों तक कंपनी में भी नहीं गया, और कई बार तो इन लोगों को कितने दिन लग जाते थे उससे बात करने में, वो किसी का भी कॉल नहीं उठाता था। तो इतना सुनते ही ना मरजाना ऐसे चुप सी हो जाती है। फिर वो बोलती है कि मैं खुद के लिए नहीं गई थी, मैं उसके लिए गई थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था उसको मुझे देखने के बाद बहुत ज़्यादा हर्ट होता होगा। पर उसको वो ऐसे वेट कर रहा था क्या मैं यहाँ से जाऊँ और वो अपनी फिंगर से वो रिंग उतार दे। लाइक वो वेट भी तो कर सकता था ना जब तक हमारा डाइवोर्स ना हो जाता। स्टिल उसने वेट भी नहीं किया। फिर ना मिर्ज़ान दीमत को कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आतिश अभी बोर्ड पर रहता है, तो ये तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था ना, फिर मैं वहाँ पर नहीं जाती। तो दीमत ऐसे शॉक हो जाती है। दीमत कहती है कि मेरे को क्या पता होगा, हाँ, मैंने तुम्हें अभी तो बताया कि हमें उससे बात करने के लिए कितने दिन निकल जाते थे, कोई भी उससे बात नहीं कर पाता था, कोई भी उससे लाइक टच में नहीं रह पाता था। तो इतना सुनती ना मिर्ज़ान चुप हो जाती है और तभी वहीं पर एंट्री हो जाती है कमाल और आतिश की। तो जैसे ही वहाँ पर आता है ना, तो कमाल ना सीधा आकर दीमत को बुलाता है और मरजान को बोलता है कि मैंने सुना तुम यहाँ पर रह रही हो, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो वो बोलती है कि थैंक यू सो मच कमाल, हाँ मैं यहीं पर रह रही हूँ। फिर ना आतिश वहाँ पर खड़ा ना उसकी तरफ ऐसे देखता ही रहता है। फिर कमाल बिन कमाल वो लाइक ना अपनी वाली पर देखने लगता है, लाइक दिम्मत को देखने लगता है। तो फिर वो दिम्मत को बोलता है कि लाइक तुम्हें अच्छी लग रहा होगा ना अब अपनी फ्रेंड के साथ वापस मिलकर। तो दिमत ना से खुश हो जाती है। वो बोलती है कि हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपनी फ्रेंड से मिलकर, मैं बहुत टाइम से इसे मिस कर रही थी। तो कमाल कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा इसे मिस कर रही थी, और चलो बात कर लो तुम लोग, हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे तुम्हें। और मिर्ज़ान, जब तुम यहाँ पर नहीं थी ये ऑलवेज़ तुम्हारे बारे में मेरे साथ बात करती रहती थी। इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान ऐसे मुस्कुराने से लगती है और दीमत भी मुस्कुराने लगती है, और आतिश वहाँ पर चुप होकर वहीं पर खड़ा रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर तभी ना वो बोलती है, खड़ी हो जाती है मरजान और बोलती है कि तुम लोग चाय पियोगे। तो फिर ना वो बोलती है कि नहीं नहीं, मेरे को चाय नहीं पीनी। तो वो जो कमाल है वो बोलता है कि मैं ऑलरेडी फुल हूँ, मेरे को भी चाय नहीं पीनी है। तो वो बोलती है कि तुम्हें चाय क्यों पीनी है, कॉफ़ी पीने चलेंगे ना। तो वो बोलता है कि ठीक है। भाई ये दोनों डेट तो नहीं कर रहे कहीं। फिर उसके बाद ना आतिश बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं पी लूँगा। फिर तभी ना वहाँ पर आ जाता है नज़ीर। तो जैसे नज़ीर वहाँ पर आता है ना, वो किसी को नहीं बुलाता, सीधा जाकर मिर्ज़ान के पास खड़ा हो जाता है। फिर ना नज़ीर मिर्ज़ान को कहता है कि थैंक गॉड तुम वापस आ गई हो, हम तो यहाँ पर आना ही बंद कर दिया था हम लोगों ने, तो हम तुम्हारी वजह से आते हैं। तो वो बोलती है कि तुम कैसे हो। तो वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो, तुम ठीक हो। तो मिर्ज़ान उसे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छा लगा मुझे तुमसे मिलकर, बहन तेरे को सच में अच्छा लगा। फिर बोलता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, तुम्हें देख कर तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया।
भाई ये फ्लर्ट कर रहा है उसके बंदे के सामने, वाह नज़ीर क्या ही बात है। फिर ना मिर्ज़ान आतिश की तरफ ऐसे देखने लगती है और आतिश को ना ऐसे गुस्सा आ रहा होता है फुल नज़ीर पर, और वो ना बहुत ज़्यादा ऐसे कंट्रोल कर रहा होता है। फिर वो बोलता है कि मैंने सुना कि तुम यहीं पर रह रही हो मिर्ज़ान, अगर तुम यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो, तुम और तुम्हारी मॉम हमारे साथ मूव हो सकते हो, कोई बात नहीं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और जब तुम जाना चाहो तुम वहाँ से जा सकते हो, और तुम दिमत के भी पास रह सकते हो ना, जब भी तुम टाइम स्पेंड करना चाहो तो दिमत के पास तुम रह सकते हो, तो चलो तुम हमारे घर पे चलो। तो इतना सुनते ही ना सब लोग ऐसे शौक से हो जाते हैं, इवन दो कमाल भी ऐसे उसकी बातें ना उसको पसंद नहीं आ रही होती, और आतिश का तो बुरा हाल ही होता है। फिर ना आतिश को गुस्सा आ ही जाता है, वो बोलता है कि क्यों, ये तुम्हारे साथ क्यों रहेगी, हाँ, और तुम कौन होते हो इसको अपने घर में रखने वाले। तो मरजान ना फिर जल्दी से मौका संभाल लेते और वो नज़ीर को बोल देते कि नहीं नहीं, नो नीड, ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ यहीं पर, थैंक्स एनीवे। तो फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो ना तो तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो, और वैसे भी ये ऑफ़र ऑलवेज़ वैलिड है तुम्हारे लिए, जब भी तुम आना चाहो तुम हमारे घर पे आकर रह सकती हो, समझ आई। और इटालियन हवा कैसी थी तुम्हारे लिए, लाइक तुम अब अच्छी लग रही हो, और मुझे लगता है कि इटालियन हवा ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम किया, अच्छा हुआ तुम यहाँ से चली गई। इतना सुनते ही ना भाई उसका बुरा हाल हो जाता है आतिश का। तो दीमत बीइंग दीमत, वो बोलती है, मतलब बात संभाल लेती है, बोलती है कि मुझे लगता है ना अब हमें चलना चाहिए, चलो भाई चलते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ हाँ चलो चलते हैं। तो वो स्टेला भी मरजान की तरफ ही देख रहा था। वो बोलता है कि अब तो मरजान यहीं पर है, तो अब यहाँ पर तो आना जाना लगा ही रहेगा, चलो बाद में मिलते हैं मरजान। तो इतना कहकर ना वो जाने लगता है। फिर बोलता है कि ओ अगर तुम कल कुछ नहीं कर रही तो हम कल भी कुछ कर सकते हैं मरजान, अगर तुम चाहो तो हम मिल सकते हैं। तो ना वो जल्दी से आतिश की तरफ देखने लगते हैं। भाई आतिश अपना गुस्सा बहुत ऐसे कंट्रोल कर रहा होता है। तभी ना कमाल कहता है कि चलो दिमत मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आता हूँ, और कमाल और दिमत वहाँ से ना फिर चले जाते हैं। फिर जैसे नज़ीर वहाँ से जाने लगता है ना, तो वो आतिश को कहता है कि तुम्हारा टाइम अप हो गया आतिश करहान, और अब तुम जल्दी ही यहाँ से चले जाओगे। तो आतिश बोलता है कि सबका एक्सपायरेशन डेट होती है, सब लोग एक्सपायर होते हैं, इवन दो तुम भी एक्सपायर होगे, और टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, और ये बात हमेशा याद रखना नज़ीर। और मतलब मरजान के ना ऐसे होता है कि ओ माय गॉड, ये दोनों फिर ना लड़ पाए। फिर ना वो बोलता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे रहते हो। तो आतिश बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से कैसे निकालते हो। फिर ना मरजान वहाँ पर उसके साथ अकेले रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं इन लोगों को सी ऑफ कर रहा हूँ। तो वो जैसे जाने लगती है ना, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसको नहीं जाने देता। तो मरजान उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखती रहती है। फिर ना फाइनली मरजानों से बोलते हैं कि लेट मी चेक ऑन माई मदर, एटलीस्ट मैं अपनी माँ को तो देख लूँ। तो आतिश ना फिर उसका हाथ छोड़ देता है और वो वहाँ से चली जाती है, और आतिश ना बेचारा वहीं पर अकेला रह जाता है और कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। फिर कुछ टाइम बाद ना मरजान ना स्टडी रूम में आती है और उसको लगता है कि आतिश यहाँ पर नहीं है, और वो ना ऐसे कॉन्टीन्यूसली बोलती रहती है कि कहाँ गया वो, यहाँ पर तो है ही नहीं, और ये लाइट क्यों बंद कर रखी है। भाई तो बुक पढ़ रहा था, अंधेरे में बुक पढ़ रहा था। तो जैसे मरजान लाइट ऑन करने लगती है ना, तो आतिश ज़ोर से गेट बंद कर देता है और वो डर जाती है। तो वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि ये क्वेश्चन मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि आधी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुम तो अपनी माँ को देखने गई थी ना, तो फिर यहाँ पर क्या करने आई हो। वो बोलती है कि हाँ मैं गई थी देखने, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई, तो फिर मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर हो। तो वो बोलता है कि तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी ना, इसीलिए यहाँ पर आए। तो वो बोलती है कि मेरे को नहीं पता था तुम स्टडी रूम में हो। वो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है यही केस होगा। अभी तो तुम क्या बोल रही थी कि वो कहाँ गया, ये वो मुझे ढूंढ रही थी ना। वो बोलती है कि क्या मतलब तुम्हारा। वो बोलता है कि मैंने जो समझा ना वो मैं सही समझा, मैं तो मुझे ही ढूंढ रही थी। और वो जल्दी से ना ऐसे मरजान के पास आ जाता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर इसीलिए आई क्योंकि तुम मेरे लिए वरिड थी, तुम मेरी फ़िक्र कर रही थी। वो बोलते कि हाँ नॉट एट ऑल, मैं और तुम्हारी फ़िक्र नेवर। वो बोलते कि तुम कुछ मर्जी करो, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी। और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है।